जय श्री राम मित्रों, आज हम एक ऐसे युद्ध की चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में जिसको भारत का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। 23 जून सन 1757 की वो तारीख थी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। मित्रों, उधर दिल्ली में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और उसके बाद एक के बाद एक बादशाह आते हैं दिल्ली की गद्दी पर। सभी कमज़ोर और योग्य बादशाह थे। देश में अराजकता का, अशांति का माहौल था और जो भी क्षेत्रीय शासक थे वो भी स्वतंत्र हो रहे थे और अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर रहे थे। उधर 4 यूरोपीय जातियां, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली यहाँ भारत में व्यापार करने के निमित्त आए और धीरे धीरे यहाँ की अराजकता को देखा तो ढोल में पोल बजाने की नीति उन्होंने अपनाई। लेकिन इन यूरोपीय जातियों में आपस में भी संघर्ष था। उस समय ब्रिटेन की नौसेना विश्व की श्रेष्ठ नौसेना मानी जाती थी और लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। बाकी की 3 यूरोपीय शक्तियों को अंग्रेज काफ़ी सीमित दायरे में ले आते हैं और स्वयं सपना देखते हैं भारत का मालिक बनने का। तो बंगाल की संपन्नता उनको ललचाती थी। बंगाल में युवा और अनुभवहीन नवाब था सिराजुद्दौला, जिसे दुनियादारी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। बंगाल की जनता भी अपने नवाब से, उसके शासन से प्रसन्न नहीं थी और 550 साल तक मुसलमानों का शासन एक तरह से झेला भारत की जनता ने। तो उस शासन से भी वो त्रस्त थी। कौन रप हो या मैं कहानी वाली नीति थी। तो इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध करते हुए मारा गया। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसको लॉर्ड क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था, उसने बड़ी ही चतुराई से अपने पक्ष में कर लिया और उसे नवाब बनाने का आश्वासन दे दिया और अंग्रेज़ों ने अपना आश्वासन निभाया भी। सिराजुद्दौला की युद्ध में मौत हो गई। उसके बाद मीर जाफर का राज्याभिषेक किया गया। बदले में मीर जाफर से कई तरह की सुविधाएं ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली और एक तरह से वो कठपुतली शासक था। तो कुल मिलाकर यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना शुरू करती है। आगे वो दीवानी भी ले लेती है बंगाल की और उसी के साथ उनका शासन शुरू हो जाता है जो 100 बरस चलता है। 1857 की क्रांति तक इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी ने भारत का शासन सीधा अपने हाथों में ले लिया। 90 वर्ष तक महारानी का शासन रहा। कुल मिलाकर 190 वर्ष भारत ने अंग्रेजों की गुलामी देखी। लेकिन मित्रों, इसके हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इसके कुछ उजले पहलू भी है कि भारत में यहीं से अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत से ही भारत का आधुनिकीकरण शुरू होता है और भारत का आधुनिक इतिहास भी यहीं से शुरू होता है। तो ज्ञान विज्ञान जो यूरोप में था वो भी धीरे धीरे भारत में आने लगा। भारत में शिक्षा का भी प्रसार होने लगा। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ लागू की। तो कुछ चीज़ों का नुकसान भी हुआ लेकिन साथ साथ में कुछ फायदे भी हुए। तो मित्रों, ये प्लासी का जो युद्ध था ये भारत का एक निर्णायक युद्ध जरूर था, लेकिन यह कोई घमासान युद्ध नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, क्योंकि नवाब के पास एक छोटी सेना थी और उसमें भी मीर जाफर अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर युद्ध में तटस्थ हो गया। बची हुई सेना एक भीड़ मात्र थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी बहुत थोड़े से सैनिक थे। आंकड़े बताते हैं कि
नवाब की तरफ से जो सैनिक मारे गए 500 सैनिक, और उतने ही 500 सैनिक घायल हुए, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 23 सैनिक मारे गए और 49 सैनिक घायल हुए। यह आंकड़ा था। तो यह कोई ज़्यादा घमासान युद्ध नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन ये एक निर्णायक युद्ध था। और इसी से अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति है वो भारत में शुरू हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे वो एक एक राज्य को हड़पना शुरू कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और लगभग आधा भारत है वो डायरेक्ट उसके नियंत्रण में आ जाता है। और बचा हुआ भारत है वो देशी राजाओं के अधीन था, लेकिन वो भी अंग्रेज़ों की चापलूसी में ही अपना पूरा समय गंवाते थे। जनता के सुख दुख से उनको ज़्यादा मतलब नहीं था। तो कुल मिलाकर प्लासी का युद्ध है वो एक भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध है, और इसी के साथ भारत का आधुनिक इतिहास शुरू होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।